अधिक दोष हैं। इसमें दोष तो ज्यादा मिलता है जो हमारा शरीर है, सबका एक एक शरीर है, और उसी में चित्र लिखित शरीर से ज्यादा दोष मिलता है। इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। चित्र के शरीर के ऊपर हम थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, उसी को दिखा रहे हैं। हे श्री राम जी, चित्र लिखित देह तभी नष्ट होती है जब किसी कारण विशेष से उसका विनाश किया जाए, अन्यथा नहीं होती। उसको मिटा करके, चित्र को मिटा करके दूसरा कुछ चित्रांकन करना है, अथवा और कुछ काम के लिए जरूरत पड़े वो चित्रों को हम मिटाते हैं, नहीं तो अपने आप में वह नष्ट नहीं होता है। इसी को दिखलाते हैं और बोलते हैं कि ये शरीर तो अवश्य नष्ट होगा। हड्डी मांस का जो शरीर है ये तो अवश्य नष्ट होगा। यह अवश्य विनाशी मांस स्वरूप देह तो किसी कारण विशेष के बिना स्वयं ही नष्ट हो जाती है। इसलिए इसके ऊपर क्या भरोसा रखें? क्या भरोसा इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। चित्रित मनुष्य की यदि भली भांति रक्षा किया जाए तो वह दीर्घकालिक स्थिर शोभा धारण करता है, और यह प्रत्यक्ष शरीर तो अनेक यात्रों से रक्षित होने पर भी नष्ट ही हो जाता है, बढ़ता नहीं। अब देखो कौन निरोगी है इधर आसपास जो हम बैठे हैं, कौन हिम्मत के साथ बोल सकता है कि मेरे अंदर कोई रोग व्याधि नहीं। शरीरम व्याधि मंदिरम, ये रोग का एक घर है, और कितना भी प्रयास किया जाए, कितनी दवाई लेने पर ये शरीर अवश्य मरेगा, अजर अमर नहीं हो सकता। जबकि चित्रलिखित शरीर को अगर हम बचाना चाहते हैं, वो बच जाता है बहुत समय तक, हजारों साल तक वो चित्र बनाया हुआ रहता है। हमारे दादा परदादा सबका पोर्ट्रेट हमारे पास है, लेकिन ये शरीर तो अवश्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए चित्रित देह ही श्रेष्ठ है, संकल्प जनित यह कुछ देह श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि जो चित्र देह में गुण विद्यमान है वे संकल्प जनित देह में नहीं है। चित्र का शरीर में जो गुण पहले दिखाया गया वो हमेशा ऐसे रहेगा। मान लो वो हंस रहा है तो हमेशा हंसेगा, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता है और ये जो हमारे हड्डी मांस का शरीर है, मांस का पुतली, ये तो कभी सुखी कभी दुखी कभी कैसे बदलता रहता है, और इसमें गुण सब बदल जाते हैं। हे निष्पाप श्री राम जी, अत्यंत जड़ चित्रित शरीर की अपेक्षा भी जो यह संकल्प जनित तुच्छ देह है, उस मांस रूप देह में आपका आसक्ति ही क्या। ऐसे जो शरीर हमको मिला है, इसमें कैसे हम आस्था रखेंगे, कैसे हम इसके प्रति हमारा कैसे आसक्ति हो सकता है। ये मेरा इतना अच्छा शरीर, कितना सजाते हैं हम इस शरीर को है। आज तो देखो मैं सुबह उठ करके भस्मी लगाया था, और अभी के लिए भस्मी आधा गया क्या दिन भर भस्मी लगाते रहना,
और कोई काम नहीं है। लेकिन चित्र लिखे तो शरीर में भस्मी लगा हुआ है तो वो तो हमेशा रहेगा, वो नहीं मिट सकता है। वही सब दिखाते हैं कि ये मांस का जो बना हुआ शरीर, इसके ऊपर आस्था कैसे हो सकता है, इसके ऊपर आसक्ति कैसे हो सकता है। विचारवान पुरुष को ये शरीर के ऊपर कोई भरोसा नहीं है और विश्वास भी नहीं, भरोसा नहीं और आस्था भी नहीं, आसक्ति भी नहीं रहता है। इससे तो अच्छा चित्र लिखित शरीर। हे महामते, यह संकल्प जनित शरीर तुच्छ दीर्घ कुछ दीर्घ काल तक ही टिकने वाला है, उसमें तनिक भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह शरीर स्वप्न या मनोराज्य से जनित शरीर से भी अत्यंत तुच्छ है। स्वप्न में हम जो शरीर को देखते हैं वो बेचारा दुखी शरीर भी हम जाग जाने के बाद वो दुख कहाँ मिट जाता है। और मनोराज्य शरीर से भी अत्यंत तुच्छ है, बेकार कहा ये शरीर। भद्र स्वप्न आदि शरीर स्वल्पकालीन संकल्प से जनित होने के कारण दीर्घकालीन सुख दुखों से आक्रांत नहीं होता। स्वप्न में कोई दुखी है वो कितना देर दुखी रहेगा, जब तक स्वप्न है। लेकिन ये जागृत तथा कथित जागृत का जो शरीर है ये तो हमेशा दुखी पाया जाता है। इसलिए इसके ऊपर क्या दुख आसक्ति करना। संकल्प विकार, यह शरीर न तो स्वयं है और न हम लोगों का संबंधी ही है। यह आत्मा का संबंध कुछ नहीं इसके साथ, आत्मा का संबंध इस शरीर से कुछ नहीं है। खाम खाम ऐसे पकड़ रखा है, जैसे बच्चे लोग कोई टूटा फूटा खिलौना को भी छोड़ते नहीं, पकड़ कर रखते वैसे ही। अतः इस शरीर के निर्मित यह अज्ञानी जीव निरर्थक क्लेश का भाजन क्यों बनता है। बेकार का इस शरीर के साथ संबंध रखने से हम दुखी हो जाते हैं। क्यों ऐसा होना नहीं होना चाहिए। अतः चित्र आदि के शरीरों की क्षति के सदृश इस शरीर की क्षति के विषय में भी शोक नहीं करना चाहिए। कहना क्या चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि चित्र अगर फट गया या कहीं थोड़ा सा कुछ उसमें गड़बड़ी हो गया, जैसे हम ज्यादा दुख नहीं करते, फिर उसको पेंट में फिर लगा देते हैं, जैसे छाप वाले ऐसे ही कर देते हैं, उसके ऊपर ज्यादा दुख नहीं करते हैं और उससे गया वित्त बहुत तुच्छ है। ये जो मांस शरीर है इसको भी, इसके ऊपर भी शोक नहीं करना चाहिए और इसमें आसक्ति नहीं रखना, यही कहने का मतलब। भद्रज, इस प्रकार चित्र में लिखित पुरुष के क्षत या क्षीण हो जाने पर आत्मा की क्षति नहीं होती, उसी प्रकार संकल्प से जनित पुरुष के क्षत या क्षीण हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती। मान लो हम चित्र में एक बनाए हैं, दो पहलवान लड़ रहे हैं, एक पहलवान नीचे गिरा हुआ है,
उसका गला घोट रहा है, उसके छाती के ऊपर बैठ के दूसरा पाल मार, तो उसके लिए रोते हो क्या? अरे देखो देखो, उसका गला घोट दिया, वो बेचारा मर रहा है, कोई नहीं दुख जताता है। तो उससे जो तुच्छ शरीर है ये मांस हड्डी का, इसका इसके लिए क्या दुख करना है? कभी नहीं करना दुख। इसका कोई क्षति नहीं होता है, और इसका नष्ट हो जाने पर आत्मा को कुछ नहीं होता है क्षति। जिस प्रकार मनोराज्य में उत्पन्न अनेक शरीर आदि पदार्थों के क्षति या क्षीण हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार दूसरे चंद्रमा के क्षत या क्षीण हो जाने पर असली चंद्रमा की या आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती है, जिस प्रकार स्वप्न में उत्पन्न पदार्थों के क्षति या विनष्ट हो जाने पर आत्मा की क्षति नहीं होती, अथवा जिस प्रकार मृगतृष्णि का नदी के स्वरूप धूप रूप जल के क्षत या क्षीण हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, उसी प्रकार एकमात्र संकल्प से उत्पन्न स्वभावतः विनाशशील इस शरीर रूपी यंत्र के क्षत हो जाने से विनष्ट हो जाने पर आत्मा की कुछ भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर के लिए शोक करना निरर्थक है। क्या क्या उदाहरण दे दिए? आंख जिसका थोड़ा ऐसा आंख में दबा दो, दो चंद्रमा दिखेगा, और अगर आंख सही हो गया एक चंद्रमा दिखेगा, दूसरा चंद्रमा खत्म हो गया, तो क्या उसके लिए हम रोएंगे? अरे दो चंद्रमा थे, अभी एक हो गया, सिर फोड़ो, अंधेरा हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं करता है। तो ये शरीर नष्ट हो जाने से आत्मा का भी कुछ नहीं बिगड़ता है। ये संकल्प से बना हुआ शरीर, इसमें नष्ट होने पर दुख करने का कोई कारण नहीं है। दूसरा उदाहरण दिए, एक तो चित्र का उदाहरण दिए थे, अभी चंद्रमा का उदाहरण दिए, और फिर मरुभूमि में जो जो मरीचिका में पानी दिखता है, वो जब सूरज ढल जाता है वो पानी मिट जाता है। अरे नदी सूख गया करके कोई सिर फुड़ता है क्या? नदी में पानी नहीं है, ऐसा कोई नहीं करता है। विचारवान तो क्यों करेगा इस संकल्प जनित शरीर के लिए? कभी दुखी नहीं होता है वो जो विचारवान है। और फिर स्वप्न का भी उदाहरण दिया। स्वप्न में, कल स्वप्न में मैं देखा चढ़क पड़ा, बहुत बारिश हो रहा था और बादल गरज रहे थे, चढ़क पड़ा तो 10-20 आदमी सब मर गए। तो क्या मैं रोऊंगा उनके लिए? स्वप्न के क्षति को जैसे हम क्षति नहीं मानते हैं। और स्वप्न कैसा होता है तैयार? संकल्प से तो होता है, क्षणिक संकल्प से। और ये जो शरीर है थोड़ा दीर्घकालीन संकल्प है, संकल्प से। तो इसके लिए नष्ट होने से क्यों दुख करना है? निरर्थक है। अतः इस शरीर के लिए शोक करना निरर्थक है। जो ये शरीर के लिए रोता है उसके ऊपर हंसी आती है।
देखो पागलों को, वो तो मर चुका है, उसके लिए रोने से क्या वो जिंदा हो जाएगा? क्यों पागल लोग रोते हैं? वो तो रोते हैं स्वार्थ के लिए। सचमुच किसका मरण के लिए कोई नहीं रोता है। अगर रोता तो फिर वो रोना क्यों बंद हो जाता है 2-4 दिन के बाद? सब अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं, और सचमुच इस शरीर के लिए कोई विचारवान पुरुष कभी नहीं रोएगा। सुर नर नाग सब कही यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। अरे पिताजी का तो बैंक बैलेंस बहुत था, 10 लाख था भाई, और मेरे पास कर्जा है, मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, बेचारे मर गए। हाय रे विधाता, रोना है क्योंकि विल कर्जा था। इसीलिए मैं रो रहा हूँ, नहीं तो वो मर गया तो ठीक ही हुआ, अच्छा हुआ। बेकार का तकलीफ उठाना पड़ता था हमको। सब सब लोग स्वार्थ में डूबे हुए हैं, स्वार्थ के लिए रोते हैं दूसरे के लिए। सचमुच इस शरीर के लिए कोई नहीं रोता है। चित्त के संकल्प से कल्पित तथा दीर्घकालीन स्वप्न रूप इस देह के अलंकारों से भूषित या दोषों से दूषित हो जाने पर चैतन्य रूप आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ बिगड़ने पाता है। यह शरीर आत्मा को कभी दुखी नहीं कर सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस शरीर का क्षति में आत्मा का कोई क्षति नहीं होती है। तो फिर क्यों आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है? कैसे नहीं बिगड़ता है? क्यों नहीं बिगड़ेगा? हे रामभद्र, आत्मा चैतन्य रूप ब्रह्म न तो विनष्ट होता है, न चलित होता है, और न विकृत ही होता है। इसलिए देह का नाश होने पर चैतन्य का, आत्मा का या ब्रह्म का क्या बिगड़ बिगड़ गया है? चैतन्य रूप जो आत्मा है वो अविनाशी है, उसका कभी नष्ट होना संभव नहीं। इसीलिए इस शरीर वह आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। घूम रहे चाक के ऊपर, चाक मतलब चक्र, चक्का, चक्का जाम, घूम रहे चाक के ऊपर स्थित अत्यंत मोहित पुरुष जैसे दिशा चक्र को स्वयं जिस चक्र पर चढ़ा हुआ रहता है, उस चक्र के सदृश या चारों ओर पास में स्थित बड़े चक्र के सदृश विपरीत रूप से घूमता हुआ देखता है, वैसे ही अकस्मात उत्पन्न हुए गर्जनशील मिथ्या अज्ञान के कारण मिथ्या अज्ञान रूप चक्र के ऊपर स्थित जीवात्मा देह परंपरा रूपी चक्र को देखता रहता है। ये जो शरीर का परिवर्तन होता रहता है उसको आत्मा देखता रहता है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं तो मैं हूं, अब मुझे इतना उम्र हो गया, मैं हमेशा मैं ही रहा। बचपन में भी मैं कर रहा था, मैं कर रहा था बकरी।
मैं करेगा। और जब युवक हो गया था उस समय भी मैं ही था, जब आधा उम्र हो गया उस समय मैं ही था, आज बूढ़ा हो गया तो मैं जेब का त्यों हूँ। और मैं में कोई परिवर्तन नहीं आया, और जब मर जाएगा वो मैं ही तो मरूंगा। मैं का कुछ नहीं बिगड़ता है। वो मैं किसका है? वो मैं तो आत्मा का मैं हूँ, और शरीर का जो मैं वही नष्ट होता है। शरीर के साथ जो अनन्य संबंध हो जाता है, बिल्कुल चिपक जाते हैं, वैसे ही वैसा जो चिपका हुआ आत्मा को दुख हो सकता है कि मेरे को बुखार आ गया, मुझे कोरोना हो गया, मुझे पॉजिटिव आ गया कोरोना, मुझे क्वारंटाइन में भेज दिया, अरे इधर किसी को मिलने नहीं देते। ये दुख तो शरीर के संबंधी जो आता है, शरीर के साथ मिला जुला है, उसी को दुख होता है। नहीं तो शरीर से, शरीर का दृष्टा रूप से जो आत्मा है उसको कोई दुख नहीं होता है। शरीर नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता है। उसी अज्ञान रूपी चक्र के ऊपर स्थित हुआ जीवात्मा जिस देह परंपरा रूपी चक्र को देखता रहता है, वह उत्तरोत्तर अधिक भ्रांति को देने वाला स्वयं भ्रांति रूप पतनोन्मुख स्वरूप से ग्रस्त भली प्रकार अनर्थ गर्तों में गिराया गया हत एवं हन्यमान रहता है। जो शरीर के साथ संबंध रख करके शरीर रूप बन गया जो आत्मा, वो तो हमेशा दुखी रहेगा, पतन के रास्ता में चलेगा, वो खड्डे में गिरेगा। परमहंस रामकृष्ण जी का भी एक उदाहरण दिया करते थे, बड़ा मजेदार उदाहरण। ये मैं बकरी हमेशा करता रहता है, मैं करता रहता है बकरी। और कभी जरूरत पड़ा, बकरी आया, मुसलमान लोग लेकर के उसका हलाल करेंगे, अथवा कोई बलि देने के लिए ले जाएगा, उसको खूब खिला पिला करके तगड़ा रखेगा, और वो सोचेगा आहा हा क्या मेरा आनंद है, और उसका लेकर के एक पल में गला काट करके अलग कर देता, बेचारा मर जाता है। मैं जिंदगी भर करते रहा, मर जाने के बाद उसका चमड़ा को क्या करते हैं? चमड़ा को तो खत्म नहीं करते हैं, उसको टैनिंग करके उसको फिर ढोलक के ऊपर लगाते हैं, और ढोलक जब बजता है तो क्या बोलता है? तुम 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 करने लग जाता है, तभी तुम करता है। मैं जिंदगी भर करता रहता है, मरने के बाद जब इतने उसको रगड़ते रहते हैं और बहुत सारे कष्ट उठाने के बाद फिर कभी अगर सत्संग मिलता है उसको, तब वो बोलता है तुम, नहीं तो नहीं बोलता। लेकिन मनुष्य तो मैं कभी नहीं छोड़ता, मरने के बाद भी मैं करता रहता। इसलिए हे भद्र, उत्तम धैर्य का भली प्रकार अवलंबन करके इस अनादि दृढ़ीभूत भ्रम का परित्याग कर देना चाहिए।
इसका अवलंबन करना। साथ तुम्हारा असली दोस्त कौन है? धीरज, सबूरी। साईं बाबा का जो है श्रद्धा और सबूरी, वो जिंदगी का सबसे बड़ा दोस्त है। धैर्य का साथ लेकर के क्या करना? ये शरीर के लिए कभी भी शोक नहीं करना चाहिए। भद्र मिथ्या ज्ञान के द्वारा एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हुआ यह शरीर प्रातीतिक रूप से सत्य सामने पर भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान आदि से उत्पन्न हुई है वह किसी समय भी सत्य नहीं हो सकती है। कभी भी ये शरीर सच नहीं हो सकता है। ये तो प्रातिभाषिक शरीर है। प्रातिभाषिक शरीर किसको कहते हैं, हम अच्छी तरह बहुत बार विचार किए हैं। तो होता है क्या, मान लो हमारा गांव में रामलीला हो रहा है। रामलीला हो रहा है तो वो जो सुरवीर नाम का लड़का है वो क्या करेगा, वो राम का पाठ खेलता है, राम का रोल निभाता है। तो क्या करेगा वो, ड्रेसिंग रूम में जा करके, मेकअप रूम में जा करके वो क्या करता है, सब अपना कपड़ा तो उतार देता है और फिर राम जी के माफी दूसरा कपड़ा पहन लेता है। वनवास जाएंगे राम जी तो गेरू कपड़ा पहन लेता है और जटा बना लेता है। वो जटा भी अपना नहीं, वो मेकअप का जो जटा बना हुआ रहता है उसको पहन लेता है और एक धनुष कंधे में डाल देता है, एक तुनीर डाल देता है कंधे में, और फिर लक्ष्मण भी ऐसा हो करके, सीता भी ऐसा हो करके। सीता तो उसका दोस्त है, लड़का है, उसको लड़की बना देते हैं मेकअप करके और उसको साथ लेकर के जंगल में चल पड़ता है। और वो सुरवीर का जो छोटा भाई है ना, वो 7-8 साल का है, वो आता है रामलीला देखने के लिए। तो वो पहचानता है ये मेरा भाई सुरवीर है और वह जब बड़ा सुंदर दिखता है और जो कुछ करता है उसको देख करके बड़ा खुश हो जाता, मेरा भाई देखो तो कैसा राम का पाठ खेल रहा है। और जब वह राम का ड्रेस उतार देता है रामलीला के बाद में, अपना ड्रेस पहन के घर में आता है, क्या वो छोटा भाई राम के लिए रोता है? रोएगा, अरे मेरा भाई राम था कहाँ चला गया पता नहीं। वो राम जो है वो तो प्रातिभाषिक शरीर था, मतलब प्रतीयमान, ऐसे ही दिखता है वो, अंदर तो और कोई है। ऐसा सारा संसार है, हमारा शरीर भी ऐसे ही है, अंदर तो और कोई है, आत्मा, अंतरात्मा। इस शरीर को एक एक खिलौना के अंदर जैसे जैसे क्या वो बाघ का बन करके डांस करते हैं, बाघ बन जाते हैं और सांड बन जाते हैं। सांड बनेंगे, एक सिर के तरफ खड़ा रहेगा, एक पीछे तरफ खड़ा रहेगा और उसके ऊपर बड़ा भारी सांड का वो क्या वो ढांचा डाल देंगे और वो दोनों नाचेंगे। तो लोग कहेंगे ये सांड नाच रहा है, देखो तो क्या सुंदर नाच रहा है। बाघ का भी होकर के शरीर को सब रंग रंगा करके बाघ के माफी कोई डांस करते हैं। साउथ इंडिया में कितना क्या क्या
ऐसे सब डांस है। तो ये सब प्रातिभाषिक है, ऐसा दिखता है, अंदर और कोई है। इसके लिए कभी दुख नहीं करना। ये आत्मा जो है, जीवात्मा, वह इस शरीर के अंदर इस शरीर को धारण करके एक खेल कर रहा है। मिथ्या ज्ञान के द्वारा एकमात्र संकल्प से उत्पन्न हुआ यह शरीर प्रातीतिक रूप से सत्य सा होने पर भी वास्तव में असत्य ही है, क्योंकि जो वस्तु अज्ञान आदि से उत्पन्न हुआ है वह किसी समय भी सत्य नहीं हो सकता है। रज्जु में सर्पबुद्धि के सदृश असद स्वरूप अज्ञान से उत्पन्न हुई देह असत स्वरूप ही जगत क्रिया को सत्य सी बना देती है। एक प्रातिभाषिक सत्य होता है, एक सच्चा सत्य है। तो वह प्रातिभाषिक सत्य कैसा होता है? एक चीज को बारंबार अगर रटोगे, बारंबार दोहराओगे, तब वह सच जैसे लगेगा। एक झूठ को 50 बार बोलो तो सच जैसे लग जाएगा। तो वह प्रातिभाषिक सत्य कहा जाता है, और वह सचमुच सत्य नहीं है। हे श्री रामभद्र, जब व्यवहार में यह बात प्रसिद्धि है कि जड़ता से भरे पदार्थों द्वारा जो कुछ किया गया रहता है वह उनके द्वारा किया गया नहीं माना जाता है, यानी उनके द्वारा किए गए कार्यों से अपराध आदि दोषों का उनमें चेतन के समान आरोप नहीं किया जाता है। तब कुछ व्यापार कर रही भी जड़ता से भरी हुई यह देह किसी समय भी कर्ता नहीं कही जा सकती, क्योंकि इच्छाधीन ही कर्तृत्व रहता है। ये इच्छा जब होगी, जिसकी इच्छा है वही कर्ता बनता है। इच्छा इस शरीर का नहीं हो सकती है। ये मुर्दा शरीर का मांस और हड्डी का बना हुआ ये शरीर मुर्दा है, इसमें कभी भी संकल्प नहीं बन सकता है। संकल्प करने वाला और कोई है, संकल्प करके इस शरीर को बनाया है। और वो करें जैसे संकल्प जनित देह रूप शून्य घर का अस्तित्व सिद्ध हो जाने पर उसमें अज्ञानी बालक द्वारा कल्पित असत्य यक्ष के सदृश चित्त नामक अहंकार रूप दुष्ट वेताल जो निस्तत्व एवं समस्त सज्जनों की संगत से वर्जित है, कहीं से भी आकार प्रविष्ट हो जाता है। ये एक आकार को बना लेता है, इसके ऊपर भरोसा नहीं करना। संकल्प जो किया है वो भी संकल्प करने वाला भी कोई है ही नहीं, और जिसके संकल्प से ये शरीर दिख जाता है, एक घर के जैसे दिख जाता है। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे रज्जु में सर्प का उदाहरण दिए, और भी बहुत सारे उदाहरण दे करके ये सिद्ध कर रहे हैं कि ये जो शरीर है ये नाशवान है ही पहले से। इसका नाश में कोई दुख का कारण नहीं है, और इसके लिए इसके साथ नहीं रहना, इसके ऊपर आसक्ति नहीं रखना, इसके नष्ट होने पर दुख नहीं करना।
इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। जो इच्छा करता है वही कर्ता बनता है। इच्छा को दूर आने से कर्म बनता है। यह इच्छा तो न जड़ देह में या न निर्विकार आत्मा में भी रह सकती। ये जो इच्छा, हम देखो ये इच्छा को अच्छी तरह विश्लेषण करेंगे। ये जो इच्छा करेगा वही कर्ता बन सकता है। मैं ये कर्म को करूं तब तो मैं करूंगा। मुझे भूख लग रहा है, मैं जा रहा हूं, मम्मी स्कूल जाना है, जल्दी भोजन दे दो, भूख लग रहा है, मम्मी दे दिया। खाने वाला कौन हुआ? मैं हूं। मैं इच्छा किया खाने के लिए, मैं कर्ता बन गया। भूख मतलब खाने वाला कर्ता, मैं खाया। लेकिन देखो ये इच्छा करने वाला है कौन? ये इच्छा मुर्दा शरीर का नहीं हो सकता। अगर हो सकता है शरीर अगर इच्छा करेगा तो मुर्दा क्यों नहीं इच्छा करता है? मुर्दा को खिलाने से क्या खा लेगा? नहीं खा सकता। तो शरीर कभी इच्छा नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तो चेतन इच्छा करेगा। चेतन कभी कैसे इच्छा करेगा? कैसे करेगा? चेतन इच्छा करने से बदल जाएगा। इच्छा करने से कर्ता, कर्म और क्रिया बनेगा। तो क्या सचमुच चेतन में कोई बदलाव होने से उसको चेतन कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते हैं। चेतन को कभी इच्छा नहीं हो सकती और अचेतन में भी इच्छा नहीं हो सकती है। तो फिर इच्छा करने वाला कर्ता कौन बनेगा? इच्छा हो ही नहीं सकती। इच्छा ही नहीं हो सकती। तो फिर ये सारा क्या झूठ है? ऐसे ही दिखाई दे रहा। जो दृश्य जगत हमारे सामने है, अच्छा चलो इसको हम मान लेंगे ये सब झूठ है। क्या शास्त्र झूठ हो जाएगा? शास्त्र क्या बोला? यथा पूर्वम अकल्पयत। वेद तो यही कहा ना, जैसे पहले था सृष्टि ऐसा सृष्टि को कल्पना किया। कौन कल्पना करेगा? कौन करेगा कल्पना? ना मुर्दा कर सकता है ना जिंदा कर सकता है। जब संकल्प पहले था नहीं, तो ये संकल्प करने वाला कौन है? हैं? परमात्मा में संकल्प नहीं हो सकता है। परमात्मा तो अमना बोला गया, समझे, बिना मन का। और क्या? उसके अंदर कोई उसके अंदर निष्कलंक है। इच्छा करने से कलंक लग जाएगा, बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। परिवर्तन तो माया का काम है, प्रकृति का काम है। परमात्मा में कोई इच्छा नहीं। ये कहा गया ना, आई हैव विल्स। मेरे अंदर इच्छा होती है, मेरी इच्छा होती है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती। मतलब सफल कभी नहीं होती। उसकी इच्छा नहीं होती है। परमात्मा में कभी इच्छा नहीं है, परंतु उसकी इच्छा ही होती है। इसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। परमात्मा इच्छा नहीं है तो उसकी इच्छा होगी कैसे? उस और हम शास्त्र ये भी बोलता है, वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमः। वासुदेव जो है, वासुदेव नाम कैसा पड़ा भगवान का? वासम ददाती थी, वासम करोती थी। सबके अंदर बैठा हुआ जो और सबको अंदर बसाया जो, वो वासुदेव है। और वासना से, वासुदेव का वासना से, इच्छा से ही सारे संसार इच्छा से
परिप्लुत हो करके उसी के अनुसार ड्रामा करता है सारा संसार। जैसे भगवान इच्छा करता है वैसे ही होगा। समष्टि की कल्पना है सर, ये समष्टि का कल्पना, एक समष्टि रूप जो ब्रह्मा नाम दिए हैं हम, जो सृष्टिकर्ता के रूप में हम नाम दिए, सृष्टि को करने वाला, वो है क्या? वो है ऐसा, वो है तभी तो सृष्टि है। वो कैसा है? आकाश में बादल है ना, मानोगे? ये बादल करके कोई चीज है क्या? सुबह कोहरा था, कोहरा, धुंध, तो कोहरा करके कोई चीज है? जो नहीं है वो दिखता है ऐसे। क्या रेगिस्तान में सचमुच नदी है? वो तो जब धूप कड़क लगता है तभी तो दिख जाता है, ऐसा जो नहीं है। दो चंद्रमा है क्या आकाश में? वो ऐसे ही दिखता है। और इसके ऊपर मैं आपको कहानी सुनाया था। वो कहानी क्या था? एक कोई देहात में कोई गरीब किसान, उसके पास एक गाय थी और कुछ 10-12 लीटर दूध दे रही थी। वो उसको बेच करके अपना जीविका निर्वाह कर रहा था। उसके मन में आया 10-12 लीटर दूध में क्या होगा, मुझे 20-25 लीटर दूध चाहिए। तो वो सोचा एक भैंस लाओ, भैंस ज्यादा दूध देती है। तो वो गाय को बेच दी और दूर गांव में कोई एक बहुत बढ़िया अच्छा भैंस देखा और उसको ज्यादा पैसा दे करके लाया। देखा, दूध निकाल करके देखा 20 लीटर दूध दे रहा हूं। तो ये बड़ा खुश हो गया और कुछ थोड़ा पैसा जोड़ा, उसमें गाय को बेचा हुआ जो पैसा था उसमें और थोड़ा मिला करके ज्यादा पैसा दे करके वो भैंस को खरीद लाया। खरीद ला करके 2-3 दिन तक तो पहला दिन तो भैंस को दूध दिया, दूसरा दिन थोड़ा कम हो गया। हाँ, हो जाता है कम, क्योंकि अपना जगह छोड़ के क्या आया ना। 2-3 दिन तक देखते रहा, दिन पर दिन दूध कम होते जा गया। 10-15 दिन में तो दूध पूरा खत्म, 5-7 लीटर दूध दे रहा है। क्यों? वो सोचते रहा क्या हो क्या गया। अरे मेरे सामने तो 20 लीटर दूध दे रहा था, यहाँ भी दिया है, अभी 5 लीटर दूध में आ गया, ये कैसे था? उसको वो क्या खिलाता था? सूखा भूसा खिलाता था और कुछ नहीं। वो खाता नहीं, सूखा भूसा कौन खाए भाई? और उसके मालिक के पास जहां से खरीदा था उसके पास गया, पूछा भाई तुम क्या खिलाते थे? अरे मैं तो उसको हरा घास पेट भर के जब तक छोड़ता नहीं घास को तब तक खिलाता था, हरा घास खिलाता था और थोड़ा पशु आहार जो होता है वो भी देता था और बहुत सारे चीज कैल्शियम देता था और बहुत सारे चीज खिलाता था, तभी तो दूध देता था वो। अच्छा अच्छा, मेरे पास तो सूखा भूसा ही है और ये हरे घास तो मेरे लाने वाला कोई है नहीं घर में। नौकर लगाऊंगा, उसको पैसा देना पड़ेगा जंगल से हरा घास लाने के लिए, अथवा कहीं से खरीदना है हरा घास, इधर कहाँ खरीदेंगे, खरीदने के लिए मिलेगा। बरसीन या मक्की या और कुछ घास, हरा घास खरीदने के लिए इतना पैसा मेरे पास नहीं। क्या करूं मैं? बैठ के सोच रहा था, तुम्हारा भैंस वापस लो,
मैं नहीं लेता हूँ वापस। वो पहला मालिक बोला, आ करके रो रहा था, सिर में हाथ रख करके, मैं क्या नुकसान कर दिया। उसका दोस्त आ रहा था, कहीं जा रहा था, देखा ये बैठ करके रो रहा है। पूछा, भैया अरे तू क्यों इतना दुखी है, क्या हो गया तेरा? वो सारी कहानी बता दिया। वो बोला कि ऐसा ऐसा कहानी है, वो भैंस ला रखा है, तो दूध तो बहुत दे रहा था, हरा घास खा करके, और भूसा ये सूखा भूसा खाती नहीं है, खाती नहीं, क्या करूं, और मेरा सर्वनाश हो गया। तो वो दोस्त कहता है, अरे पागल, इतना तेरे को समझ में नहीं आता है, वो सूखा भूसा बहुत खाएगी, मैं बताता हूँ कैसे खाएगी। तो वो दोस्त गया, जो बल्ब, बिजली के बल्ब के ऊपर जो कागज लगाते हैं, लाल हरा पीला नीला लगाते हैं लाइट को रंग देने के लिए, उसी को जा करके बजा, जरी कागज बोलते हैं, तो उसको ऑयल पेपर, उसको खरीद करके लाया, 2-4 सीट जो खरीद करके ला करके उसका दो बनाया, बढ़िया सुंदर ऐसा बनाया कि भैंस के सिर में बांध दिया जाए, आंख को चश्मा बनाया, और भैंस के आंख में उसको बांध दिया। भैंस हरा कागज लाया था, भैंस जहां देखता है सब हरा हरा दिखता है उसको। तो वो सूखा भूसा को ऐसा खाने लग गया कि अरे ये तो कटा हुआ और हरी घास है, ऐसा सोच करके खूब खाया। थोड़ा नमक पानी छीटा लगा दिया उसमें, बस भैंस तो खा करके पेट खूब मोटा बनते गया। 2-4 दिन में फिर खूब दूध देने लगी। तो ऐसा धोखा दिया जा सकते है जानवरों को, ये प्रैक्टिकल हुआ है। धूप में आप धूप चश्मा अगर पहनते हैं तो कैसा दिखता है, हरा चश्मा पहनेंगे तो सारा दुनिया हरा हो जाता है। जॉन्डिस, जो क्या कहते हैं, पीलिया, पीलिया रोग होता है जिसको, उसको सारा दुनिया हरा है, पीला पीला दिखता है। तो ऐसे ही ये जो दुनिया हमको दिख रहा है, ये सब रोगी आंख को दिखता है। क्यों? ये आंख ऐसे ही बन गया है, और जो देखता है इसको सच मानता है, हरा हरा दुनिया हरा हरा है। इसमें कोई हरापना नहीं ना लालपना है, ये सब झूठ मूठ है। आंख को सुधारने से ये दृश्य जगत मिट जाता है। वही कहना है इसका कि ये जो दृश्य जगत है, इसमें आस्था नहीं रखा जा सकता है। ये सब झूठ है। संकल्प जो किया था ब्रह्मा, वो संकल्प भी ऐसे ही है। ना चेतन में कोई संकल्प हो सकता है, ना अचेतन में कोई संकल्प हो सकता है। संकल्प का तभी हम कभी कभी चर्चा करते रहते समय मैं आपको अच्छी तरह समझाता हूँ कि वासना के लिए देश काल परिस्थिति कभी काम नहीं आता है। वासना देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वासना के लिए पंचभूतों का दुनिया जरूरत नहीं पड़ता है। सूरज चंद्रमा का और समय का कोई जरूरत नहीं वासना के लिए। वासना इनके बिना रह सकता है, क्योंकि कल्पना है एक।
इसका कोई आधार नहीं है, किसी आधार का जरूरत नहीं करता है, ऐसे ही बनता है। जैसे भाप है और ये आकाश है, बादल है, जैसे आकाश में नील पन्ना, नील रंग है, ऐसे ही है। सूरज का सामने जैसे इंद्रधनुष दिखता है, ऐसे ही है। वो 7 रंग क्या सत्य है? सच्चा है इंद्रधनुष में। और वो जो अस्त समय में, सूर्यास्त समय में आकाश में, पश्चिम आकाश में सब रंग रंगीला बादल दिखता है, क्या रंग? सूरज आ करके वो बादलों को रंगता है। बर्फीला पहाड़े सूर्योदय के समय और अस्त के समय जैसे सुनहरा बन जाते हैं, सोने के पहाड़ बन जाता है, क्या वो सच्चा है? वो रंग कहाँ से आया? वो सिर्फ कल्पित है, उसको देश काल परिस्थिति का कोई जरूरत नहीं पड़ता, वो सब झूठ है। ऐसा ही है संकल्प जनित। अगर तुम शास्त्र में विश्वास करते हो, तर्क करते हो कि शास्त्र झूठ कैसा होगा, वो कहा यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले था ऐसा कल्पना किया, तो तुम झूठ कैसे बोल देते हो इस संसार को? तो अच्छी तरह समझना चाहिए। तुम खुद कहते हो शास्त्र कहा, तुम मानते क्यों नहीं? क्या कहा शास्त्र? शास्त्र तो यही कहा कि पहले जैसे कल्पना, पहले भी कल्पना था, जो कल्पना को दोहराया, तो फिर संसार आएगा कहां से? क्या तुम आकाश का वो इमली ला करके सांभर बना दोगे? है? आकाश में खिला हुआ कमल ला करके 108 कमल अर्चना कर दोगे शिव जी के ऊपर? क्या करोगे? ये आकाश का जैसे कमल है, ऐसे ही है सारा, सब कल्पना जनित है, कल्पना से ही बना गया, सब कुछ कल्पना है। और इस कल्पना को दोहराने से ये सच जैसे लग जाता है। देखो, और एक उदाहरण प्रैक्टिकल जिंदगी में, बच्चों को अक्षर पढ़ाते हैं, क्या करते हैं? वो स्लेट और खड़ी ले आएंगे, क्या करेंगे? पहले गुरुजी जो पहले लिखेगा, अ लिख दिया स्लेट के ऊपर, ये अ चौक में लिख दिया, खड़ी में लिख दिया, और उसी को दोहराते दोहराते तो बच्चा फिर उसको मिटाने के बाद भी फिर अ लिख देगा। सैकड़ों बार उसको दोहराता है और फिर क्या करता है? अ बना दिया वो। सचमुच क्या वो अ है? अरे वो तो चक्का, तो कुछ धूल था, स्लेट था, वो अ कैसे बनेगा? और उसको मिटा भी दिया, फिर भी लिख देता है। हम कागज में लिखते हैं, पेंसिल में, और उसको मिटा देते हैं रबर से। जब अगर सच होगा तो मिट कैसे जाएगा? मन को मनाते हैं बार बार, रट रट करके बार बार दोहराते हुए मन को मनाते हैं कि ऐसा अगर आकार एक कल्पना किया जाएगा तो उसका नाम शब्द के साथ जोड़ना है, उसको और नाम का जो शब्द है उसके साथ जोड़ो और इसको अक्षर बनाओ। और वही शब्द आ बन गया। उसमें और एक आकार में थोड़ा जोड़ दिए, और मैं आ मात्रा एक लाठी लगा दिया तो आ बन गया।
वो सचमुच और क्या आ बन जाता है? कुछ नहीं बना, मन ही मान लिया। बार बार दोहराने से मन मान लेता है, और मन ऐसे ही बना हुआ है, माना हुआ मन। मन इसका नाम पड़ा है इसीलिए कि वो मानता है। और तुम कहते हो मन है कि मानता नहीं। हाँ, ऐसा भी कहा गया, मन है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं, ऐसा भी कहा रहता है। क्यों? किसको मानता है, किसको नहीं मानता है, इसके ऊपर भी विचार करो। जिसको रटी रटाई है उसको तो मान लेता है, और जो नया चीज आता है उसको आसानी से नहीं मानता है। उसको बार बार अगर दोहरा लेंगे उसको मान लेगा, बिल्कुल मानेगा। जो दोहराया गया, जिसको बारंबार रटा गया, उसी को मन मानता है, इसलिए उसका नाम मन पड़ा है। अचानक कुछ चीज बोल दोगे तो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा, रटना पड़ता है। और इसी का नाम झूठ का सच। झूठ को बारंबार दोहराओगे तो वह सच बन जाता है। अगर कोई बच्चा लिखा है आकाश, मैं पहले बोलूंगा बच्चा पढ़ तो क्या लिखा, वो कहेगा आ का स आकाश, ऐसा बोलेगा ना। अगर मैं उसको कहूंगा ये आ नहीं है, पहला जो लिखा है ना वो आ नहीं है रे, ये माँ है, मामानी, ऐसा है ये, तो वो कभी मानेगा क्या? बिल्कुल नहीं मानेगा। इसके ऊपर उदाहरण देता हूं। नहीं मानेगा। एक बार क्या हुआ, इधर एक लड़का था, पढ़ रहा था, विद्यार्थी लोग इधर रहा करते थे, अभी भी है विद्यार्थी लोग जो स्कूल जाते हैं दिन भर, फिर शाम को आएंगे, इधर रहेंगे। पहले तो इधर 20-25 लड़के रहते थे। हाँ जी। एक लड़का नाम था नितिन, वो अंग्रेजी स्कूल में जा गया था, अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। उसका बाबा कहा मेरा लड़का वहां पढ़ेगा। ठीक है भाई, पढ़ाओ, जो कुछ होता है। आश्रम में रहने से एक दैनिक बन जाता है, रेगुलरिटी होता है, घर में वो नहीं होता है, इसलिए आश्रम में ला कर रख दिया और रोजाना जाता था। एक दिन जा करके आया स्कूल से, और फिर बैठ करके कोई एक अंग्रेजी शब्द का वो अर्थ लिख रहा था। मैं देख रहा था क्या कर रहा है बच्चा, तो वो गलत अर्थ लिखा है, गलत अर्थ। तो गलत अर्थ लिखा था। जब मैं उसको बोला नितिन ऐसा नहीं है, ये शब्द का अर्थ ये नहीं है, मैं सही बताया। सही बताया मतलब उस शब्द का जो हिंदी अर्थ होगा अंग्रेजी का, वो मैं बताया। तो फिर वो कहता है स्वामी जी आप गलत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है, मुझे बता रहा है कि आप गलत कर रहे हैं, मैं जो लिख रहा हूँ वो सही है। मैं कहा कैसे? मैं गलत बोल रहा हूँ और तू सही लिख रहा है। मैं बोल रहा हूँ ना ये गलत है ना, नहीं ये सही है। मैं उसको डिक्शनरी निकाल करके दिखाया, ये शब्द का ये अर्थ है, देख डिक्शनरी ना, डिक्शनरी सब गलत है। डिक्शनरी गलत है। मैं कहा कैसे भाई, और तू कैसे सही है? ना मुझे तो गुरुजी बताए है, गुरुजी बताए, गुरुजी बताए इसीलिए ये सही है। जो पहला कोई ऑथेंटिक कोई ऑथर बता दिया, उसको बच्चा मान लिया, और फिर उसको बदलना कठिन हो जाता है। फिर मैं क्या किया, जहां वो शब्द था डिक्शनरी में
वहां पर एक चिट्ठी लिख करके रखा गुरुजी के लिए, गुरुजी आप बच्चों को ऐसा गलत क्यों पढ़ा रहे हो, जब तुमको नहीं आता है तो डिक्शनरी रखा करो। तो उसके हाथ में मैं दिया डिक्शनरी, और जहां वो शब्द था वहां वो चिट्ठी लिख करके दिया। वो लड़का को बोला ये डिक्शनरी और ये चिट्ठी ले करके गुरुजी को देना, उसके बाद देखते हैं ये सही है या गलत है क्या गुरुजी बोल। तो जब दिया गुरुजी को, गुरुजी पढ़ करके शर्मिंदा हुए, चिट्ठी मुझे लिख करके दिए कि स्वामी जी माफ करना, हम क्या जानते हैं अंग्रेजी, थोड़ा बहुत आता है इसीलिए टीचर बन गए इधर। पेट पालने के लिए थोड़ा पैसा मिलता है, और हम क्या जानते हैं अंग्रेजी, इतना गहराई में नहीं जाते हैं हम। जो मन में आया बोल दिया, बच्चा मान दिया। अभी बच्चे को मैं सुधार दिया, डिक्शनरी देख करके उसको बोल दिया, अभी वो गलत को सुधार देगा। जब आया स्कूल से, मैं कहा क्या बोले गुरुजी, ना वो गलत था। गलत था, अभी गलत हो गया। कहने का मतलब ये है, पहला जो बताया गया जो अनजान व्यक्ति को, और वो अनजान जो है बच्चा हो चाहे कोई भी हो, उस वो जो पहला बताया गया उसको जब दोहराता है बार बार, तब फिर वो सच हो जाता है, उसके लिए प्रत्यक्ष है, प्रमाण। सच पूछो तो हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या सच है? हम जो पढ़ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, ये सच कैसे होगा? मैं इसका विश्लेषण करके आप लोगों को समझाया था। शब्द तो शब्द है, और उसको आकार देने के लिए वो हृदय से पहले एक स्पंदन के रूप से निकलता है, और निकल करके 3-4 परिवर्तन के बाद मुख से जो निकलता है उसको वैखरी कहा जाता है, और वो शब्द सुना जा सकता है। उसके पहले मुंह के अंदर जो ओठ बंद करके हम रखते हैं, उसको कोई दूसरा नहीं सुन सकता, अपने आप तो सुन सकते हैं। तो उस हालत में वो जो शब्द बनता है, उसको बनाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए शब्द को क्या करते हैं हम? कंठ, तालु, जीभ, दांत और ओठ का सहारा लेते हैं, और शब्द को आकार देते हैं। आकार दे करके फिर वो जब बाहर निकलता है, उसको किसी वस्तु के साथ, बाहर किसी वस्तु के साथ उसका संबंध को जोड़ते हैं। एक आकार के साथ ये शब्द को जोड़ने से वो जो विषय वस्तु बनता है, आकार विशिष्ट, उसका नामकरण। ऐसा ही हर चीज का, हर चीज मतलब हर वस्तु जिसका एक आकार है, उसका नाम होता है। वो सच कैसे होगा? तुम तो उसको बनाया, उसको दूसरे ढंग से बना दोगे तो दूसरा बन जाएगा। एक कुछ तरल पदार्थ, उसको उसको जब पहला बच्चा उड़ीसा में था, उड़ीसा में उड़िया भाषा सीख रहा था, बच्चा ही था, उसको माँ बाप सिखा रहे थे। वो तरल पदार्थ को दिखा करके बोले ये पानी है, पानी। अब पानी होगा, वो पानी नहीं बन सकता। पानी कब बनेगा? वो यूपी में कोई बच्चा को अगर कोई माँ सिखाएगी ये क्या चीज है,
तो कहेगी पानी, पानी नहीं बोलेगी। और कोई बंगाली अगर उस तरल पदार्थ को अपने बच्चे को दिखा करके बताएगा तो वो कहेगा जल, पानी नहीं बोलेगा, पानी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा जल। तो ऐसे ही भाषा बनता है। पहले जिसको मान लिया और एक ने बताया 10 ने माना तो वो भाषा बन जाता है। इसीलिए भारत में इतना बड़ा देश है, इसमें मान्यता प्राप्त 144 भाषाएं हैं, 144 लैंग्वेजेस। और मान्यता प्राप्त नहीं किया सैकड़ों और भाषाएं हैं जिनका लिपि नहीं है और जिनको थोड़े लोग बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते हैं। और ये कहा गया, एक कहावत है कि नदी में बांक, बांक मतलब टेढ़ापना, और देश में फांक, फांक मतलब बदलाव। हर 10 किलोमीटर में, 25 किलोमीटर में, 50 किलोमीटर में भाषा बदल जाता है, संस्कृति बदल जाता है। और ये भाषा और संस्कृति और ये सब चाल चलन, ये जो है, ये इंसान का, पशु पक्षियों का, हर चीज कैसे बनता है, ये प्रकृति बनाती है। प्रकृति मतलब क्या हुआ, जल और वायु, मिट्टी, पानी, पवन, ये सब जैसे होंगे ऐसे ही शरीर बनेगा, ऐसे ही भाषा बनेगा, ऐसे ही विचार बनता है और ऐसे ही क्रियाकलाप बनता है। इसको विचार करने से, इसके गहरे में जाने से पता चलता है ये बनावटी है, सब बनावटी है। और जैसे देश बदल जाता है, समय बदल जाता है, भाषा में जैसे हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा में कैसे होता है, एक तो मौलिक है जो मूल रूप से पहले से बना है। अच्छा, मूल रूप में कोई भारत में ये जो जितने भाषाएं हैं ये मौलिक कोई नहीं है, इसका उद्गम तो संस्कृत है, संस्कृति से ही आता है। सारे दुनिया में पहले 2 भाषा थे, सारे दुनिया में, एक तो संस्कृत और एक लाटिन। और इसका बदलाव से इतने सैकड़ों भाषा बन चुके हैं। लाटिन ये बड़े तरीका से, बड़े नियम कानून के अनुसार बनाया गया था और इसीलिए इसको देवभाषा बोलते हैं। बड़े तरीके से सब नियम कानून के अनुसार ये उस भाषा बनाया गया। समझिए लैटिन कौन सा साइड का है, यूरोपियन? यूरोप में, जर्मन में खास करके, जर्मनी भाषा और जितनी यूरोपियन भाषा है सब लैटिन से निकले। जैसे हमारा मौलिक हिंदी हो गया, कुछ हुआ मानो मौलिक हुआ, पहला जो संस्कृत से निकला, उसमें कैसा क्या क्या हुआ, एक तो इसमें मिलेगा पारसी, पारसी शब्द इसमें मिला हुआ है, फिर मिलेगा उर्दू, फिर अंग्रेजी, फिर संस्कृत के कुछ शब्द अभी भी है, और फिर कितने आसपास के जितना भाषा है उससे कुछ कुछ शब्द आकर के अभी एक खिचड़ी भाषा है। और कुछ मौलिक भाषा बदलते समय के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे मौलिक भाषा दिल्ली, दिल्ली हिंदी का है, पर यह आया कहाँ से,
परिवर्तन होते होते देहली, देहली मतलब दरवाजा। हाँ जी, देहली, देहली से अंग्रेजी में ऐसे ही आधा अधूरा लिखते हैं, DHLI, दिल्ली। और हिंदी में दिल्ली बोलते हैं। द की मात्रा और डबल ल, ह का कोई स्थान नहीं है इधर। ऐसे ही बदल जाता है। इसके ऊपर एक छोटी सी मजेदार कहानी सुनो। शरीर शरीर नहीं है, शरीर नहीं कहते कहते दिमाग खराब हो गया। अरे कहानी सुना। तो एक बार क्या हुआ, उड़ीसा की कहानी है। कटक नाम से एक बहुत पुराना शहर है, उड़ीसा का पुराना राजधानी था। और उधर सब भाषा उड़िया कहते हैं, उड़ीसा का भाषा को उड़िया कहते हैं। अच्छा, वहां गांव में, थोड़ा शहर से दूर कोई गांव में एक कोई ब्राह्मण था, बुढ़ा ब्राह्मण। उसका नाम था पाणु मिश्रा, पाणु मिश्रा। तो वो बहुत बूढ़ा हो गया था, घर में कभी झगड़ा कुछ हो गया और घर छोड़ के भाग गया। अच्छा, तो बच्चे लोग फिर बड़े परेशान हो गए और लड़के लोग ढूंढने लगे, कहाँ गया होगा, कहाँ गया होगा। आसपास बहुत घूमे, नहीं मिला। तो कहीं ट्रेन में बैठ गए, कहीं तो भाग नहीं जाएगा। इसलिए उसका लड़का आकर के कटक का जो रेलवे स्टेशन है, बड़ा जंक्शन है, और वहां आकर के पहुंचा कि क्या पता मेरे पिताजी कहीं भाग जाएगा। बस अड्डा और रेलवे स्टेशन ऐसे ही में इसमें पकड़े जाते हैं सब भागने वाले। तो वो ढूंढ रहा था और उसी समय एक ट्रेन आया और ट्रेन से बहुत यात्री सब निकले, उतरे और बहुत कोई चढ़ रहे हैं। और वहां पर ये जो हकर्स होते हैं, थैली में और गले में कुछ डाल करके उसमें सब कोई फल फूल, कोई स्नैक्स और कोई और कुछ सब ऐसा चीज बेचते हैं। चलते चलते कोई जाति खरीद लेते हैं, कोई फल फूल भी बेचते हैं। कोई एक था पान, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, इसमें पान बहुत खाते हैं। वो उसका एक पेट बना रखा है, ट्रे, उसमें अंदर रस्सी लगा रखा है, गले में डाल करके वो छोटा सा एक दुकान खोल रखा है, उसे चलते चलते बेच रहा है। उसमें पान है, पान बना करके साथ साथ दे देगा, और बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, और तम्बाकू वगैरह है। ऐसे ही सब कुछ चॉकलेट, कुछ ऐसे ही सब रखा है, छोटे मोटे चीजें, और बेच रहा है। तो बेच रहा है तो वो लोग हल्ला करते हैं, जैसे शहर में मोहल्ला में आते हैं सब्जी बेचने, ए ताजा सब्जी ले लो, हल्ला करते हैं। तो वो भी, वो जो हकर्स होते हैं बेचने वाले, वो भी हल्ला करते हैं। प्लेटफॉर्म में कुछ वो क्या हल्ला कर रहा था, ए पान बीड़ी सिगारेट। उसको जल्दी बोलने से क्या बोलेंगे, ए पान बीड़ी सिगरेट, ओ पान मिश्रे, पान मिश्रे। वो दूर को क्या सुनाई पड़ता है, पाणु मिश्रा। वो लड़का कहीं भाग भाग करके आ रहा था, मेरे पिताजी कहा, मेरे पिताजी कहा, मेरे पिताजी का नाम पाणु मिश्रा। वो जाकर के वो पान बेचने वाले को पकड़ना, जाकर भैया भैया बोल मेरे पिताजी को कहा देखा,
छोड़ नहीं रहा है। तो वो बेचारा पान बेचने वाला कहता, भैया मैं तेरे पिताजी को नहीं जानता हूँ, मैं तो पान बेच रहा हूँ ना। तू अभी चिल्ला रहा था पान मिश्रे। अरे नहीं भाई, पान बीड़ी सिगारेट, पान बीड़ी सिगरेट, पान मिश्रेट, पान मिश्रे हो गया। ऐसा इसको कहते हैं अपभ्रंश। हाँ, बदलाव धीरे धीरे बदलता हुआ और कुछ रूप ले लेता है। जब ही गंगा जी में टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा पत्थर घिसते घिसते फिर शिवलिंग बन जाता है। ऐसा ही सब परिवर्तनशील दुनिया में ये भाषा भी परिवर्तन हो जाता है। दिल्ली से दिल्ली पड़ गया, और बहुत सारे बड़ौदा क्या होता है, बड़ौदा कोई कहते हैं, कोई कहते हैं गुजराती में तो बड़ोदरा। अच्छा, बड़ोदरा, और अंग्रेजी में बरोड़ा, बरोड़ा। कैसे कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो इसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, जो पहला जो बनाया बोल दिया और उसको 50 आदमी दोहराए मान लिए, वो भाषा बन जाता है। सारे भाषा ऐसे ही है, भाषाओं का कोई अर्थ नहीं होता है, मान लिया होता है। ये इसको ऐसे ही बोला जाता है। अगर सफेद तरल पदार्थों को तुम दूध बोलोगे तो चूना को दूध क्यों नहीं बोलते हो? चूना को क्यों नहीं दूध बोलते हो? ऐसे ही होता है सब, कोई इसमें कोई दम नहीं है, कोई सच्चाई नहीं। हम मान लिए हैं तो बन गया हुआ, ये माना हुआ दुनिया है। रूप को भी ऐसे ही मान लेते हैं, और नाम को भी ऐसे ही मान लेते हैं, और ये नाम रूप ही सारा दुनिया है। और ये नाम को भाषा बना दिया और रूप को उसके साथ जोड़ दिया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कटोरा। कटोरा बोलते हैं? नहीं, और क्या बोलते हैं? बाटी बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बाउल। ओडिया में बोलते हैं ताटिया। क्या क्या नाम बदल जाता, चीज एक ही है। जो इसके साथ शब्द को जिस ढंग से जोड़ा और उसको 150 आदमी मान लिए और उसको इसी ढंग से इस्तेमाल किए व्यवहारिक जगत में, वही नाम रूप बना हुआ है। और इसको कभी विश्वास नहीं करना, ये बदल जाता है। हम देख रहे थे कल्पित दुनिया है, दुनिया कल्पित है। जैसे हमारा ये एक एक करके उदाहरण मैं दे रहा हूं, कैसे सारा कल्पना से कैसे मान लिया जाता है कल्पना को। और ब्रह्मा पहले सोचा पानी जो है वो ऊपर से नीचे को बहेगा, तो वो बह रहा। मतलब सामूहिक जो नियम बना दिया दुनिया के लिए, सृष्टि के लिए, कल्पना किया, और वो कल्पना में सब नियम कानून, कल्पित नियम कानून, उसी को तो प्राकृतिक नियम कहते हैं, नियति कहते हैं। प्रकृति का नियम कानून सब बदलाव, ये प्रकृति का नियम है। इसको कैसा क्यों, कौन पहले ऐसा ही नियम बनाया? पहला जो सृष्टि करता है, इसको कल्पना किया, वो कल्पना के अंदर इसी ढंग से एक नियमित कल्पना किया, जो नियम कानून मान दिए। ऐसा बदलेगा तभी तो बढ़ेगा। मेरा कल्पना को मैं बढ़ाऊंगा,
एको हम बहुश्याम, यथा पूर्वम अकल्पयत, और फिर क्या हुआ, एको हम बहुश्याम। एको हम बहुश्याम, तो वो एक कौन है वो? एक, वही एक को तो ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो एक कौन है? वही श्याम का परमात्मा तो वही है ना एक। परमात्मा एक है, उसको ढूंढने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो हाइड एंड सीक गेम खेलता है। क्या? आंख मिचोली, आंख मिचोली खेलता है। कैसे खेलता है देखो, बता दूं? चलो यही बना दिया। देखो देखो मैजिक कैसा है, आंख मिचोली खेला जाता है। आप इसको देख पा रहे हैं? क्या देख रहे हैं? गांधी फोटो, नोट 2000 रुपीज, 2000 का एक नोट। अच्छा, और क्या देख रहे हैं? बहुत सारा अक्षर, रिजर्व बैंक, कुछ अक्षर लिखा हुआ दिख रहा कागज है। है, कागज देख रहे हो, और क्या देख रहे हो? कलर, हाँ जी, कलर है, कलर कलर है, इसमें रंग भी है। अच्छा, कौन सा रंग है? पिंक, खाली पिंक है? पिंक, पिंक है, काला है, कितने सारे रंग है? ग्रीन भी है, क्या क्या, काला भी है, ग्रीन भी है, काला भी है, लाल भी है, सफेद भी है, बहुत सारे रंग है इसमें, बापू भी देख बहुत सारे अक्षर भी है। और ये रंग के अंदर फिर आकार दिया गया रंग को। बापू जी का चित्र है, चित्र मतलब एक आकार दिया गया। बापू जी क्या इसके अंदर है? क्या ये कागज के अंदर बापू जी बैठे हैं? नहीं बैठे हैं, हम मान लिए चित्र लिखित बापू जी। अच्छा, और क्या क्या है इसमें? अनंत चीजें हैं, अनंत चीजें हैं। कितने आकार, कितने अक्षर, कितने इस तरह अक्षर भी हैं। एक शेर भी है इस तरह, और एक गोलाई है, वो मोहर लगा हुआ है, और कितने डिजाइन है, और इसमें अक्षरें कितना है, और अशोक चक्र है, अशोक स्तंभ है, और कितने रंग है, और क्या क्या नहीं है इसमें। कितने भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, और लकीर भी कितना, ये किनारे लकीर नहीं देख रहे हैं? किनारे लकीर है, और कागज भी दिख रहा है, और कागज में और क्या क्या दिख रहे हैं देखो। लकीर भी, ये भी लकीर है, एक साइड है, कोना है, एक रेक्टेंगुलर फिगर भी है, और इसमें बहुत सारे चीजें हैं। और इसको इकट्ठा करके क्या देख रहे हो? एक नोट है। नोट को कहीं पकड़ के छू करके मेरे को दिखा सकते हो? नोट है करके टच करो, नोट को टच करो, कर सकते हैं? अच्छा, मैं यही टच किया, ये तो गांधी जी को आप टच कर रहे हो, नोट कहाँ है? आप तो अभी बोले थे ये गांधी जी का चित्र है। अच्छा, यहाँ मैं टच करा, ये तो साइड है, नोट कहाँ है? अच्छा, मैं यहाँ टच करा, अरे यहाँ तो नीला रंग है, इधर कहाँ टच किया? अच्छा, मैं यहाँ टच किया, अरे वो तो अक्षर है, 2000 रुपये लिखा गया है, उसको नोट कहोगे? 2000 रुपया, ये जो अक्षर है अगर नोट कहोगे तो मैं लिख करके कागज में दे दूंगा, तो उसको नोट मान लोगे क्या? नहीं मान सकते।
उसका कोई कीमत नहीं। इसका एक फोटो स्टेट करके मैं दे दूंगा तो नोट मान लोगे क्या? तो किसको नोट बोलते हो यार? नोट तो एक ही है ना। यही नोट 2000 भी हो सकता है, 2000 एक एक रुपया का 2000 बन जाएगा ना। और ये 4 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, और क्या नहीं बनेगा? यही है रहस्य सारा संसार का। अनेकता के अंदर एकता छिपा हुआ है। यही है आंख मिचौली। एक को ढूंढो, एक गायब हो जाता है। समझ में आया? एक को ढूंढो, एक छिप जाता है, पकड़ में नहीं आता है। और यही भारत का संस्कृति का जड़ है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता। ये भारत का आदर्श भी है, संस्कृति भी है, और यही है भारत का जो दर्शन जो धर्म का आखिर जो इसी दृष्टि से देखना चाहिए दुनिया। एक के अंदर अनेकता। ये जो अनेकता है इसके बाहर नहीं है कहीं, इसी के अंदर सब छिपा हुआ है। इसी के अंदर ये 2001 नोट के अंदर 2000 अलग अलग 1 रुपया का नोट इसी में छिपे हुए हैं। बदल जाएंगे। 4 भी छिपे हुए हैं, 2 भी छिपे हुए हैं, 100 भी छिपे हुए हैं। 2 रुपया का नोट 100 हो जाएंगे। अच्छा, क्या नहीं छिपे हैं? कितने संख्या इसके अंदर छिपा हुआ है। एक को देखने लगोगे तो अनेक, वो इतना बन जाएगा अनेक कि उसका सीमा नहीं। और वो 2000 नोट 1 रुपया को अगर पैसा में बदल दें, वो पैसा को अगर और कुछ रूप में बदल दें, इतने बनेगा, कोई ठिकाना नहीं। अनेक का एक में कैसे देखें? यही देख रहे हो ना, यही तो देख रहे हो, अनेक को एक के अंदर। तो ऐसे ही जो दुनिया में अनेकता दिख रहा है, उसको समष्टि रूप में एक परमात्मा सबके अंदर छिपा हुआ है। ये देखो, ये जो गांधी जी का ये चित्र है, उसके अंदर 2000 रुपया छिपा हुआ है, नोट छिपा हुआ है। यहाँ जो 2000 लिखा है उसके अंदर भी ये नोट छिपा हुआ है। सबके अंदर ही वो नोट है, सबके अंदर वो कीमत भी है। ऐसे ही परमात्मा रग रग में छिपा हुआ है, जो दिखता नहीं। इसको अगर मान लोगे तो ये कागज का कागज रह जाएगा, वह एक समष्टि रूपी एक में बदल जाएगा, एक में बदलेगा। इसमें देखो कितने हाथी चल रहे हैं, हाथी। अरे ये तो बहुत कुछ है भाई, इसको देखते रहोगे तो शाम तक अलग अलग चीज निकलते रहेंगे। वो अशोक चक्रों में कितना कुछ निकल आएगा। अशोक चक्र में कितना क्या नहीं निकलता। ये खाली हाथी नहीं, इसके अंदर और भी कोई है। अरे यार, उसके अंदर गेहूं का रहेगा दान। हाँ, और इधर चश्मा है, स्वच्छ भारत है। तो स्वच्छ भारत, इधर मोदी जी भी छिपे हुए हैं। क्या नहीं है इसके अंदर, बताओ। तो इसी ढंग से दुनिया है, इसको सच नहीं मानना।
व्यवहार के लिए तो इसको बनाया गया, एक्सचेंज के लिए बनाया गया। इसको इसको देने से और कुछ चीज तुमको मिलेगा, इसको देने से अगर तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। क्या चाहोगे? इसके बदले में आटा भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, मिठाई भी मिलेगा, किताब भी मिलेगा, पेन भी मिलेगा, स्याही भी मिलेगा, पत्थर भी मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? और इसके बदले में 100 अलग अलग नोट भी मिल जाएंगे, जो चाहोगे सो मिल जाएगा। ऐसे ही दुनिया है। दुनिया में कुछ भी ढूंढो सब कुछ है, लेकिन समष्टि रूप को हम नहीं देख करके सिर्फ बदलाव में लगे हुए हैं। एक को बदल करके दूसरे चीज को ले लेते हैं, दूसरे को बदल करके तीसरे चीज ले लेते हैं। इसी में लगे हुए दुनिया। और ये इसके पीछे वही वासना जो है इच्छा रूप लेकर के बदलते हुए दुनिया में फंसा हुआ है। भगवान इसी ढंग से सब जगह पर विराजित है। और भी उदाहरण में आप लोगों को दिया, फिर कल देखेंगे। जैसे सरकार सब जगह पर है, सरकार गवर्नमेंट तो एक ही है, और वो गवर्नमेंट हर एक व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ है। उसका अस्तित्व वो कैसे छिपा हुआ है? है के रूप में छिपा हुआ है। और वो है को ज्ञान है कि मैं हूं, वह ज्ञान के रूप में छिपा हुआ है। और हूं करके उसको भरोसा है, आनंद है, संतुष्टि है, इसीलिए आनंद के रूप में छिपा हुआ है। वो आनंद को हम जब भूल जाते हैं तो आनंद खंडित हो जाता है, वो दुख में बदल जाता है। उसको अगर नहीं भूलेंगे तो सत्य चित आनंद हमेशा सब नाम रूप के अंदर है, छिपा हुआ है। ऐसे ही है और छिपा हुआ है, इसीलिए कहा गया दुनिया एक आंख मिचोली खेल है। क्या नरसिंह मेहता क्या बोले? आंख मिचोली छोड़ा तो भगवान ऐसा सब जगह पर होते हुए संसार रूप में दिख रहा है। हमारा जो शूरवीर था लड़का, वो अभी राम रूप में आया है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के तुम आना। वो ऐसे ही भगवान बदल करके खाली राम श्याम रूप में नहीं आते हैं, वो तुम मान रखे हो करके आते हैं। वो दुश्मन के रूप में भी आता है, कुत्ते बिल्ली के रूप में भी आता है, मुर्दा के रूप में भी आता है, सांप के रूप में आकर के आपको काटते हैं, गिद्ध के रूप में आकर के तुम्हारे मुर्दा शरीर को भी नोचते हैं और प्रलय रूप में आकर के चढ़क पड़ के तुम्हारे शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। सुनामी बन करके आते हैं, आग बन करके जलाते हैं, वायु बन करके उड़ा लेते हैं, सुखा देते हैं, जल बन करके प्यास मिटाते हैं। किस रूप में नहीं आते हैं भगवान? ढूंढो तो मिलेगा। सब रूप में है इसी ढंग से। और नोट को देखोगे, 2000 रुपए में जो सरकार है, रिजर्व बैंक बैठा है, वो 100 रुपया के नोट में भी है, 50 रुपया नोट में भी है, 500 रुपया नोट में भी वही सरकार है। सरकार छिपा हुआ है सब नोट के अंदर। मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानना पड़ेगा, विचार करने से मानना पड़ेगा। नहीं तो हम नोट को देखते हैं, सरकार को नहीं देखते हैं। इसके बदलाव में क्या चीज मिलेगा उसको भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। सारा दुनिया को खरीद सकते हैं इसको। इसमें खरीदना मतलब बदलाव। दुनिया बदलाव का एक मंडी है।
बिजनेस सेंटर है दुनिया में। एक चीज दो, दूसरा चीज लो, और उसी को हम प्रकृति का नियम रूप से मान लेते हैं कि परिवर्तनशील, मतलब एक चीज दो, एक चीज लो। कर्म और कर्म फल, जैसे दोगे ऐसे मिलेगा, ऐसे मान करके दुनिया में हम अपना जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असलियत को भूल जाते हैं। शरीर ऐसे ही, शरीर परिवर्तनशील और संकल्प से बना हुआ हमेशा बदलता रहता है, इसका कोई भरोसा नहीं। और किसी ने इसको नहीं बनाया, पहले से बता दिए थे, शरीर को कोई नहीं बनाया है। और अभी कह रहा है ये संकल्प से बना, तो संकल्प का करने वाला कौन है? कहता कोई नहीं मिलता है, कोई नहीं है इसको बनाने वाला। ऐसे ही आसमान में जैसे नीलापना दिखता है ही नहीं, दिख जाता है। इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग दिख जाता है, रंग उधर कुछ नहीं है। और मरीचिका में जैसे जल दिख जाता है, कुछ नहीं है वहां पर। और जैसे पीलिया रोगी को चारों तरफ पीला पीला दिखता है, और वो भैंस के आंख में वो जो चश्मा लगा दिया था, जिसको भूसा दिखता है, हरी घास। ऐसे ही दुनिया को हम देख रहे हैं, जैसे देखना चाहते हो ऐसे दिख जाता है। और 10 बार उसको रिपीट कर लिया तो सच बन गया वो। यह है दुनिया की स्थिति। और दुनिया किसके ऊपर टिका हुआ है? मैं और मेरे ऊपर, मैं और मेरा। और मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। यही तभी तो दुनिया है। शरीर को अगर छोड़ दिए तो दुनिया का, शरीर से अलग अगर हो गए तो दुनिया कहीं नहीं है। तो इसी के ऊपर वो जोर दे रहे हैं कि राम, तुम इसे शरीर को मानने का कोई जरूरत नहीं। ये क्षणस्थायी, बहुत इसके ऐसा बदलाव इसमें है, इसके ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है ये। और ये अगर देखोगे संकल्प से बना हुआ है, और संकल्प का कर्ता भी कोई नहीं मिल रहा है, कोई नहीं है। ना कोई चेतन ऐसा संकल्प कर सकता है, ना कोई अचेतन में भी संकल्प मिल सकता है। इसका कोई जड़ कहीं नहीं। ये कैसा है? वो निर्मूली लता के माफी। निर्मूली लता जानते हैं? उसको कुछ कहते हैं, जो खाली बेल होता है, आकाश बेल बोलते हैं, आकाश बेल। कुछ मिला छोड़कर चलाया था ऊपर। अरे उसको कहीं से एक टुकड़ा ला करके डाल दो किसी पेड़ के ऊपर, वो फैलते जाएगा। ये परजीवी, परजीवी मतलब पैरासाइट है। पैरासाइट है, वो दूसरे के खून लेकर के बढ़ता है। पैरासाइट, परजीवी। वो पत्ता के ऊपर पत्ता का रस को लेकर के बढ़ते रहेगा। ये संसार ऐसे ही है, एक दूसरे से खून पीते हैं। और इसके ऊपर क्या भरोसा? देखो, प्राण अकेले नहीं रह सकता है, मन अकेले नहीं रह सकता है, शरीर अकेले अपने आप में नहीं टिक सकता है, एक दूसरे के भरोसा में चलता है। अरे इसी का नाम है रथ परंपरा। जैसे गाड़ी चलती है, गाड़ी कैसे चलती है? गाड़ी कभी चल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं चल सकती। जब सामूहिक सहज सहभागिता, सहयोगिता जब
शुरू होता है एक दूसरे को मदद करना, तभी तो गाड़ी चलेगी। कैसे? जो आशीष है वो पहिया को धारण करता है, पहिया में एक रिम होगा, रिम फिर ट्यूब को, ट्यूब फिर टायर को, और वो आशीष के अंदर फ्री व्हील होगा, उसमें बल बियरिंग हो गए, और फिर एक बल दूसरे के बल के ऊपर निर्भर करता है। सब एक दूसरे के साथ मिल करके इंजन में एक यंत्र दूसरे यंत्र से मिला हुआ है, तभी जा करके सारे सैकड़ों पार्ट उसमें है, एक दूसरे से मिला हुआ बंधा हुआ है। और स्थिरता का नाम गति, और गति का नाम स्थिरता। कोई एक चीज भी हट जाए तो एक चीज अगर हट गया तो गड्डी तो गड़ जाएगी नहीं चल पाएगी। इतना तो संसार में इसी के ऊपर हमारा सदाचार का नियम बना हुआ है। जब जीवन धारण करना है तो दूसरों के सहयोग लेना है, दूसरों को सहयोग करना है। कोऑपरेशन इज द रूट पर सोशल टेक्निटी। समाज का रक्षा के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना, भागीदारी निभाना, तभी जाकर के समाज सुस्त सबल और समृद्ध होगा। जैसे अपने शरीर में है, हर जगह पर प्रकृति में दिखाई पड़ता है, हम उसको देखते नहीं, अंधे बन करके स्वार्थ में लगे हुए हैं। दूसरे के साथ सहयोगिता के बिना कोई एक भी चीज नहीं चल सकता है, गति रुक जाती है। हाथ को देखो, 5 अंगुलियां अगर एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं करेंगे, हाथ का कोई कीमत है क्या? किसको कहेंगे हम हाथ? क्या करेगा हाथ? कहीं भी देखो, कुछ भी देखो, अगर पेड़ को देखो, पेड़ में अगर पत्ता, एक पत्ता दूसरे के पत्ता के साथ संबंध नहीं जोड़ेगा, सहयोग नहीं करेगा, तो पेड़ नहीं टिक सकता है। संसार इस ढंग से एक समष्टि का नाम, सब हम एक परिवार के हैं, इसका मानना पड़ेगा, तभी जीवन सुखी होगा और समाज हमारा समृद्ध होगा, आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। नहीं तो बिखर जाएंगे। जैसे एक्सीडेंट में गाड़ी का चित्तड़ उड़ जाता है बम ब्लास्ट होने से, ऐसे ही तुम्हारे अस्तित्व मिट जाएगा। फिर कल देखेंगे, आज बहुत समय हो गया, ये शरीर को फिर खगोलेंगे। ये कैसा है शरीर, इसको मानना है नहीं मानना, सबके साथ मिल करके मानेंगे, अकेला नहीं मान सकते हैं, सब मिल कर गाओ क्या राम बोलो, राम बोलो, सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। कल देखते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रद्धा ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जो वशिष्ठ जी भगवान
भगवान की जय। हरे